नाज़रीन, पाकिस्तान में इंटरनेट का सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है। दुनिया की तेज तरीन सैटेलाइट सर्विस अब आ रही है पाकिस्तान में। एलॉन मस्क की स्टारलिंक पाकिस्तान पहुंचने को तैयार, लेकिन दूसरी जानिब चीन सिर्फ इसका मुकाबला नहीं कर रहा बल्कि स्टारलिंक को दफन करने की तैयारी कर रहा है। चीन की तेज रफ्तार सैटेलाइट इंटरनेट, 22,000 मील दूर से बिजली जैसी स्पीड, एक नाकाबिले यकीन हकीकत। क्या एलॉन मस्क पाकिस्तान खुद आ रहे हैं स्टारलिंक की इनॉग्रेशन के लिए? और क्या चीन जो धमाका करने जा रहा है उससे एलॉन मस्क के ख्वाब चकनाचूर हो सकते हैं? यह सिर्फ एक सर्विस नहीं, यह मुस्तकबिल की जंग है जो होने जा रही है। वो पाकिस्तान की डिजिटल तारीख भी इसके साथ साथ बदल देगी। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान में स्टारलिंक सर्विस के आगाज की तैयारियां जारी हैं। दुनिया का तेज रफ्तार इंटरनेट बहुत जल्द पाकिस्तान में आपको मिलने जा रहा है। पाकिस्तान में आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी स्टारलिंक रवां साल के इख्तिताम तक अपनी सर्विसेज शुरू करने जा रही है, जबकि इस सिलसिले में मुनक्किद की जाने वाली इफ्तिताही तकरीब में दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क की शिरकत भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक स्टारलिंक ने पाकिस्तानी कवानीन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत काम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। रवां साल के आखिर तक स्टारलिंक पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज का बाकायदा आगाज कर देगी। ज़राए के मुताबिक दुनिया के अमीर तरीन शख्स और स्पेसएक्स के बानी एलॉन मस्क की इस लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी बोर्ड बैनुल-अक़वामी सैटेलाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तैयारी में मसरूफ है, जिसे हतमी शक्ल देने के बाद स्टारलिंक को बाकायदा रजिस्ट्रेशन दी जाएगी। सैटेलाइट इंटरनेट फराहम करने वाली दीगर कंपनियों के आरा को भी मद्देनजर रखते हुए इस फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता माह स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी बोर्ड ने एक मकामी होटल में सैटेलाइट कंपनियों के साथ एक वर्कशॉप का इनेकाद किया था, जिसमें वफाकी वजीर बराए IT एंड टेलीकॉम शहज़ाद फातिमा ने भी शिरकत की। वर्कशॉप में शंघाई टेलीकॉम, अमेजॉन, वन वेब समेत कई बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने शिरकत की और रेगुलेटरी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त देने का इंदिया भी जाहिर किया। ताहम स्टारलिंक वो पहली कंपनी है जिसने बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त जमा कराई है। इस फ्रेमवर्क के तहत रजिस्ट्रेशन के बाद स्टारलिंक को पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA की जानिब से लाइसेंस जारी किया जाएगा। स्टारलिंक जनूबी एशिया के दीगर ममालिक में पहले ही अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज फराहम कर रही है। पाकिस्तान में इसकी सर्विसेज के आगाज से मुल्क में डिजिटलाइजेशन और कनेक्टिविटी में नुमाया बेहतरी आएगी, जिसके नतीजे में मौशी तरक्की, आमदनी में इजाफा और अवामी सहूलियात में बेहतरी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक स्टारलिंक की ऑपरेशनल सरगर्मियों से कौमी सलामती के इदारों को कोई खतरा लाहक नहीं होगा और इसके आगाज को पाकिस्तान में एक अहम तकनीकी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब चीन की तेज तरीन इंटरनेट सर्विस ने भी तहलका मचा दिया है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने सैटेलाइट के जरिए दुनिया में 1 गीगाबिट्स फी सेकंड की रफ्तार से इंटरनेट फराहम करके एलॉन मस्क की स्टारलिंक सर्विस को पीछे छोड़ दिया। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के लियू चाओ और पेकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन के प्रोफेसर वोजियांग की क़यादत में तेज रफ्तार मुस्तहकम कनेक्शन को यकीनी बनाने के लिए दौरे जदीद ये दो टेक्नोलॉजीज एडॉप्टिव ऑप्टिक्स और मोड प्राइवेसी रिसेप्शन को यकजा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुहक्किकीन इस नए तजर्बे से एलॉन मस्क की स्टारलिंक सर्विस से 5 गुना ज्यादा तेज और काबिल भरोसा सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन तैयार करने में कामयाब हो गए, जो कि 1 गीगाबिट्स फी सेकंड पर डाटा ट्रांसमिशन फराहम करने के काबिल है। रिपोर्ट में बताया गया कि स्टारलिंक के सैटेलाइट जमीन से 341 मील की बुलंदी पर चक्कर लगाते हैं, जबकि चीनी टीम के सैटेलाइट्स 22,807 मील की बुलंदी पर काम करते हैं और जमीन से इतना दूर होने के बावजूद भी तेज तरीन इंटरनेट फराहम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी साइंसदानों की यह कामयाबी न सिर्फ उसकी रफ्तार बल्कि रुकावट या खराबी की कम शरह की वजह से भी अहम है। रिपोर्ट में बताया गया कि यह तजर्बा चीन में लीजियोंग ऑब्जर्वेटरी में 5.9 फीट की दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए किया गया, जिसमें 2 वॉट के लेजर का इस्तेमाल किया गया। साइंसदान ऑप्टिकल एडजस्टमेंट और रियल टाइम सिग्नल के इम्तजाज के जरिए सैटेलाइट से वसी फासले के बावजूद गैर मामूली कनेक्शन के मयार को बरकरार रखने में कामयाब रहे। रिपोर्ट के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी की सलाहियत खलाई मिशन और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के लिए मवासलात को तब्दील कर सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अगर इस टेक्नोलॉजी को कामयाबी के साथ लागू किया जाता है तो यह दूर दराज के इलाकों में जहां रिवायती ब्रॉडबैंड दस्तयाब नहीं है वहां भी काबिल एतमाद इंटरनेट सर्विस फराहम कर सकती है। नाज़रीन, दुनिया इस टेक्नोलॉजी की एक नई जंग में दाखिल हो चुकी है। यह जंग अब डाटा स्पीड, कनेक्टिविटी और हथियारों की नहीं बल्कि
इसी मैदान में आलमी असर रसूख की जंग है और अब दो सुपर पावर्स इसमें आमने सामने हैं। इस तमाम तो सूरत हाल के अंदर क्योंकि अब ज्यादातर जो रुझान है वो इसी टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया का होता जा रहा है, तो इसमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर इस टेक्नोलॉजी में ऐसी क्या खास बात है कि लोगों का रुझान इस टेक्नोलॉजी की तरफ हो रहा है। नाज़रीन, अमूमी तौर पर आप गुंजानाबाद इलाकों में जब रहते हैं, यानी शहरी इलाकों में रहते हैं, तो वहां पर आपको किसी भी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता, खास तौर पर इंटरनेट को लेकर। इंटरनेट एक बुनियादी जरूरत बन चुकी है आजकल के दौर के अंदर। आपकी तमाम चीजें इंटरनेट से मुंसलिक हो चुकी हैं और लोगों का ज्यादातर इन्हिसार इसी इंटरनेट पर हो चुका है। लेकिन दूर दराज इलाकों में जहां पर आपको ज्यादा खर्चा आता है इंटरनेट की रसाई के लिए या वहां तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए, जैसे आपको केबल्स बिछानी पड़ेंगी, एक पूरा नेटवर्क बिछाना पड़ेगा, तभी दूर दराज इलाके जहां पर सिर्फ चंद लोग रहते हैं या महदूद आबादी रहती है और वहां पर इतना प्रॉफिट नहीं होता किसी भी कंपनी को जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, तो वो वहां पर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती। ये स्टारलिंक या ऐसी जितनी भी कंपनियां, अगर चीन भी इस तरह की एक कंपनी लेकर आता है, तो ये डायरेक्ट सैटेलाइट से डील करती हैं। यानी आपको मोबाइल डायरेक्ट, जैसे आपका मोबाइल सिग्नल के साथ कनेक्ट होता है, इसी तरह मोबाइल इंटरनेट के साथ ऐसे ही कनेक्ट हो जाएगा और दूर दराज इलाकों के अंदर यह आसान हो जाएगा कि एक बूस्टर नस्ब करने से आप इंटरनेट की रसाई हासिल कर सकेंगे। इससे एक तो कनेक्टिविटी बेहतर होगी, लोग जो दूर दराज इलाकों के अंदर जाते हैं वहां पर जाकर उनके लिए इंटरनेट की रसाई बेहतर हो जाएगी। दूसरा, जो प्रॉब्लम्स हमें पाकिस्तान के अंदर फेस करने पड़ते हैं, खास तौर पर इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी के हवाले से, और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर उन लोगों की जानिब से एड्रेस किए जाते हैं जो कि ऑनलाइन काम करते हैं, कि इंटरनेट की जब रफ्तार सुस्त हो जाती है तो उससे उनके काम में जो है वो मसला आता है, डिले होता है, वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते, वो अपने क्लाइंट्स को वो डाटा या वो जो प्रोजेक्ट मिलता है वो बर वक्त नहीं पहुंचा पाते। फिर जो ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे होते हैं उनसे भी ये गिला आता है कि जब इंटरनेट स्लो होता है तो उसकी वजह से उनके काम पर फर्क पड़ता है, लोगों तक उनकी रसाई नहीं होती कि वो अपनी प्रोडक्ट को बेच सकें। अब ये तमाम सूरत हाल पहले जुड़ी हुई थी उन केबल्स के साथ जो कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट को लेकर आती थी, और बार बार हमें सुनने को मिलता था कि एक शार्क या कोई भी समंदर के अंदर मसला होता था तो इंटरनेट स्लो हो जाता था, वो केबल कट जाती थी। तो ये एक ऐसा जरिया होगा जो डायरेक्ट सैटेलाइट से लिंक होगा, इसमें इस किस्म के मसाइल का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये जो रिवायती इंटरनेट है पाकिस्तान के अंदर उससे महंगा है, उस इंटरनेट से ये थोड़ा महंगा होगा, लेकिन इसकी एक मुकम्मल तफसीलात और पैकेजेस अभी आना बाकी हैं। मुमकिन तौर पर कुछ पैकेजेस इससे कबल मंजर आम पर आए थे, जिसके हवाले से मैंने आपको 3-4 महीने पहले एक व्लॉग के अंदर आगाह किया था कि ये मुमकिन तौर पर पैकेज हो सकते हैं। और अभी भी जो मुमकिन पैकेज सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि जो एक घर के लिए अगर कोई शख्स इसको लगवाना चाहता है तो उसको तकरीबन 25 से 35 हज़ार के अंदर पैकेज मिल सकता है, जिसको वो अपने घर के लिए स्टारलिंक का एक नेटवर्क या एक पैकेज लगवा सकता है इंटरनेट के हवाले से। पाकिस्तान के लिए खुसूसी तौर पर यह लम्हा खुशाइंद भी है और हसास भी है। खुशाइंद इसलिए है कि हम एक ऐसी इंटरनेट सर्विस को खुशामदीद कहने जा रहे हैं जो दूर दराज इलाकों को भी दुनिया से जोड़ सकती है। जहां आज ये 4G की सहूलत भी नहीं है, वहां कल स्टारलिंक की बदौलत बच्चे ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकेंगे, किसान मार्केट से बराह रास्त जुड़ सकेंगे और छोटे ताजर आलमी ई-कॉमर्स नेटवर्क तक रसाई पा सकेंगे। मगर यही तरक्की एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के सारे बनकर रह जाएंगे या हम इस मैदान में अपनी खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। चीन की जानिब से मुतारिफ करदा 5 गुना तेज इंटरनेट टेक्नोलॉजी न सिर्फ तकनीकी मैदान में स्टारलिंक के लिए एक बड़ा धचका है, बल्कि आलमी तवाज़ुन में भी एक वाज़ेह इशारा है। और जब 2 से 3 कंपनीज पाकिस्तान के अंदर इस तरह आ जाएंगी तो फिर इसके रेट्स और एक कंपटीशन जब बढ़ेगा तो उसका फायदा डायरेक्ट सारिफीन को होगा। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।